हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कक्षा 4 का पाठ 7 पढ़ा रही हूँ, दान का हिसाब। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी चीजें जो इस पाठ में है वो आपको समझ में आए। तो देखो, पहले है नए शब्द। नए शब्द है आशीर्वाद, गंभीर, सत्कार, दिवालिया, सन्यासी, भूकंप, राजभंडार, गिड़गिड़ाना, सज्जन, हुक्म, भिक्षा, मनोरंजन। ये तो क्या थे? नए शब्द थे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं शब्द और अर्थ। देखो, शब्द और अर्थ। तो राहत, राहत का मतलब होता है आराम। सत्कार का मतलब होता है सम्मान। लकधक का अर्थ होता है महंगा। अकाल का अर्थ होता है भुखमरी। राजकोष का अर्थ होता है राज्य का खजाना। लोभी का अर्थ होता है लालची। अभी क्या है, आपको एक शब्द दिया गया है, उसे क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो लोभी दिया हुआ है, इससे वाक्य बनाना। देखो, लोभी मनुष्य सदैव दुखी रहता है। जो लोभी मनुष्य होता है वो क्या रहता है? सदैव दुखी रहता है। नेक्स्ट शब्द है आपके पास प्रकोप। अब इसे क्या है? वाक्य बनाना है। बाढ़ के प्रकोप से किसानों की फसल नष्ट हो गई। यानी कि जो ये शब्द दे रखे हैं उनको यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए और क्या बनाना है? हमें एक सेंटेंस फ्रेम करना है, यानी कि वाक्य बनाना है। दिवालिया, व्यापार में नुकसान होने पर मोहन दिवालिया हो गया। यानी कि ये दिवालिया यहां प्रयोग करके सेंटेंस बना दिया। मनोरंजन, मेले में अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, तो मनोरंजन को इधर यूज कर लिया। नेक्स्ट देखो, गुहार लगाना, इसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। तो देखो, अकाल पीड़ितों ने मदद के लिए राजा से गुहार लगाई। तो गुहार यहां यूज करते हुए और उन्होंने क्या किया? एक सेंटेंस बनाया। अभी देखो, ये पाठ ज्ञान है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है फर्स्ट। तो देखो, राजा किसे दान देने को तैयार हो गया? राजा किसे दान देने के लिए तैयार हो गया? प्रजा को, मंत्री को, सन्यासी को। किसको? सन्यासी को। एक बार उस देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ा, ओले पड़े, बाढ़ आई। तो क्या पड़ा? अकाल पड़ा। नेक्स्ट देखो, सन्यासी ने पहले दिन भिक्षा में कितने रुपए मांगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए। क्या मांगा? 1 रुपए। राजा कैसे कपड़े पहनता था? लकधक, पुराने, मैले, फटे। कैसे पहनता था? लकधक। प्रश्न निर्माण, यानी कि इसमें क्या है कि पहले आपको उत्तर दिया हुआ है और उसमें से आपको प्रश्न बनाना है। तो देखो, एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। तो क्या है? अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? राजसभा में कौन आया? यानी कि कौन का प्रयोग करके आपने क्या बनाया? प्रश्न बनाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने, किससे और क्यों कहा? ठीक है, तो राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? ये वर्ड्स हैं, ये किसने कहे और किससे कहे और क्यों कहे, इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखो, तो इसका उत्तर होगा, राजा ने अकाल से पीड़ित लोगों से कहा क्योंकि वे राजा से मदद मांग रहे थे। किसने कहा था? राजा ने अकाल से पीड़ित जो लोग थे उनसे कहा था। और क्यों कहा? क्योंकि वे राजा से क्या मांग रहे थे? मदद मांग रहे थे। नेक्स्ट देखो, प्रश्न उत्तर है, राजा की मुट्ठी कब बंद हो जाती थी? राजा की मुट्ठी दान के वक्त बंद हो जाती थी। राजा की मुट्ठी कब बंद हो जाती थी? जब वो दान देने का टाइम आता था, जब राजा की मुट्ठी क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। सेकंड क्वेश्चन, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वानों का बिल्कुल भी आदर नहीं होता था, इसलिए वे वहां नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनका आदर नहीं होता था, इसलिए वो वहां नहीं जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अकाल के समय लोग राजा से कैसी मदद चाहते थे? उत्तर देखो, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा
राजकोष में से 10,000 रुपए दे ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सके। क्या चाहते थे? 10,000 रुपए चाहते थे, और जिससे कि वो क्या है कि दूसरे देश से अपने अनाज खरीद ले और खरीद कर खा सके और अपनी जान बचा सके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी ने सीधे सादे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग लिया? सन्यासी आया था ना, तो उसने सीधे सादे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? उसने घुमा फिरा के भिक्षा मांगी। सन्यासी चतुर था, वह जानता था कि राजा इतना बड़ी रकम कभी नहीं देगा। सन्यासी को पता था कि राजा इतनी बड़ी कभी रकम नहीं देगा, इसलिए ऐसा तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया और मामूली रकम समझकर भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इसलिए उसने ऐसा कोई तरीका देखा कि राजा मूर्ख बन गया और छोटी रकम यानी कि मामूली रकम देकर और वो भिक्षा देने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो, दान का हिसाब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? तो आंसर देखो, हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें क्या है कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अब इस पार्ट में जो ग्रामर पार्ट है वो मैं बता रही हूँ। विशेषण देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, फटी कमीज, 3 लड़के, ये एग्जाम्पल है। तो निम्न शब्दों में से शब्द विशेषण शब्द रेखांकित करो। जो ये नंबर 1 है, बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। तो इसमें क्या है? विशेषण पर रेखांकित करना है। तो बूढ़ा क्या है? उसका विशेषण है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बता रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो इसमें क्या है? बूढ़ा है। नेक्स्ट देखो, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यानी कि घोड़े की विशेषता क्या है? काली है, तो काला क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट देखो, कक्षा से 2 लड़कों को बुलाया। यानी कि कक्षा से लड़कों को बुलाया, यानी कि कितने लड़कों को बुलाया? यानी कि 2 लड़कों को बुलाया। ये क्या है? विशेषण है। बाजार से 1 किलो पनीर लाओ, यानी कि बाजार से पनीर लाना है। कितना लाना है? 1 किलो लाना है। ये क्या है? इसकी विशेषता है। वह लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, अनेक शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। ये ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द होता है और उसके अर्थ क्या है कि बहुत सारे होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आम है, आम क्या है? एक फल भी है और इसका मतलब क्या होता है? सामान्य भी होता है। नंबर 2 देखो, पर है, पर मीन्स पंख भी होता है और ऊपर भी होता है। नेक्स्ट 3 पूर्व, पूर्व मीन्स पहले भी होता है और एक दिशा भी होती है। जल, जल मीन्स पानी भी होता है और जलना भी होता है। नेक्स्ट देखो, काल, काल मीन्स समय भी होती है और मृत्यु भी होती है। ये क्या है? मैं अभी आपको पर्यायवाची शब्द बता रही हूं। ठीक है, पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनका अर्थ सामान्य होता हो। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता हो? सामान्य होता हो। जैसे क्या है कि इधर आदमी है। ठीक है, आदमी, आदमी का पर्यायवाची क्या होता है? नर होता है, पुरुष होता है, मानव होता है। ऐसे ही जल है, जल का क्या होगा? पानी, नीर, तोय। हवा का क्या होगा? वायु, पवन। समुद्र का क्या होगा? सागर, सिंधु, जलधि। आंख का क्या होगा? नयन, नेत्र, चक्षु भी होता है इसका। ठीक है, नाव, नौका, तरनी, नैया। आकाश का क्या होगा? गगन, आसमान। दोस्त का क्या होगा? मित्र, साथी, सखा। संसार का क्या होगा? जग, जगत। रात का क्या होगा? रात्रि, निशा, रजनी। थैंक यू।